Hello, dear students. Today we will discuss the word problems, page number 21 and 22. So you are very familiar with the word problems of addition and subtraction, but you get little bit confused in division and multiplication word problems. So one rule you should always keep in your mind is that whenever in a statement you have been given about one thing and asked for many things, अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में एक चीज के बारे में दिया गया है और आपसे पूछा काफी सारी चीजों के बारे में गया है, देन यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई. ओके. एंड सेकेंड वन इज ऑफ द डिवीजन रूल. when you have been given about many thing and ask for only one thing, then you have to do the division. जब आपको काफी सारी चीजें दी गई हो और आपसे एक चीज के बारे में पूछा गया हो, then you have to do the division. Okay. So first is, Ramesh has a car shop. On a particular day, he managed to sell cars for rupees 18,24,879 in the morning, rupees 20,75,693 in the afternoon, and rupees 16,87,970 in the evening. तो रमेश ने जो मॉर्निंग में कार सेल करी है वो इतने रुपीस की, आफ्टरनून में 20 लाख अराउंड, एंड इन इवनिंग 16 लाख अराउंड. सो हाउ मच डिड ही अर्न दैट डे. तो उसने कितने अर्निंग करी है सारे दिन में. सो लुक एट दिस. कार सेल्स इन द मॉर्निंग रुपीज 18,24,879. इन आफ्टरनून रुपीज 20,75,693. कार सेल्स इन द इवनिंग rupees 16,87,970. So total earning in a day. So that will be that you have to add it. So when we do addition of these three number, we will get rupees 55,88,542. Next question is, Anil has a garment shop. In a month, he has to pay the electricity bill for rupees 1,59,286, rental charges for rupees 55,000, and make payments to employees for rupees 6,22,000. How much did he spend in a month? So पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 1,59,286. रेंटल चार्जेस का मतलब होता है जैसे उसने कोई शॉप अपनी किराए पर ले रखी होगी तो उसको उसके रुपीज कितने हैं 55,000. पेमेंट टू एम्प्लॉयज जो उसके यहाँ वर्कर काम करते हैं उनको भी तो वो मनी देगा कुछ, वो कितनी है रुपीज 6,22,000. सो टोटल मनी कितनी जा रही है एक मंथ में. सो हम इन सबको ऐड कर देंगे. वी विल गेट rupees 8,36,286. Next question. In a election, Mr. Paul received 1,56,750 votes and Mr. Roy received 4,49,465 votes. By how many votes did Mr. Roy win? So, Mr. Paul को कितनी votes मिली है? दिस वन, एंड मिस्टर रॉय को दिस वन. तो मिस्टर रॉय कितनी वोट से जीते हैं? सो मिस्टर पॉल रिसीव्ड वोट इज इक्वल टू 1,56,750. मिस्टर रॉय रिसीव्ड वोट्स इज इक्वल टू 4,49,465. सो कितनी वोट से वो विन करे हैं मिस्टर रॉय? सो यू हैव टू माइनस इट. And after minus, we will get 2,92,715 votes. Next question is, one truck can carry 450 bags of sugar. How many bags of sugar would be carried by 85,500 trucks altogether? Yes बच्चे, ये आप कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे all together भी है क्योंकि आप एक ट्रिक यूज करते हो. all together जहां भी वर्ड आता है वहां पे ऐड होता है. अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक लाइन कही थी कि जब भी आपको एक चीज के बारे में गिवन हो, वेन एवर यू हैव बीन गिवन अबाउट वन थिंग एंड आस्क फॉर मैनी थिंग, सो यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन. यहां पे भी आपको वन ट्रक में दिया गया है कि वन ट्रक में आपके 450 बैग्स आ सकते हैं. तो कितने ट्रक्स में आपके हाउ मेनी बैग्स ऑफ शुगर वुड बी कैरीड बाय
85,500 trucks altogether. Okay, so now one truck can carry bags is equal to 450. 85,500 can carry bags is equal to, we will multiply 85,500 multiply 450. सो अभी हमने इससे पहले भी एक ट्राई और सेल्फ करा था, मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई थी कि जब भी आपकी एंडिंग में 0 होती है तो आपको क्या करना है, उनको नेग्लेक्ट करके सिर्फ आपको नंबर की मल्टीप्लाई करनी है. यू हैव टू मल्टीप्लाई ओनली नंबर्स. सो 855 multiply 45. When you will do the multiplication, you will get 38,475. Then after getting this, you have to put the zeros. There are 3 zeros, so put the 3 zeros in the last. या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तभी सही जाएगा आपका. So how many bags are carried by the trucks are 3,84,75,000 bags. Next is a milk container can store 80 liters of milk. How many containers are required to store 34,080 liters of milk? एक मिल्क कंटेनर में आपका कितना मिल्क आ सकता है, 80 लीटर. तो कितने कंटेनर हमें चाहिएंगे इतने मिल्क को स्टोर करने के लिए? वही रूल सेकंड, वेन एवर यू हैव बीन गिवन अबाउट मैनी थिंग्स एंड यू हैव टू carry out for only one thing, then you have to do the division. Okay, so one milk container store milk is equal to 80 liter. 34,080 liters of milk required container is equal to, so we will divide it. 34,080 divided 80. So when you divide it by 80, you will get 426. How? 340 will go at 4 as a 320. 340 4 पर कट होगा as 84 जा 320. So 340 minus 320 is equal to 20. So from upside you will take 8, 208. 208 will go at 2. 208 जो है आपका 2 पर जाएगा 80 के टेबल पर, that is 160. Minus it, you will get 48. From above side you will take again 0 and it is a 480. 480 will go at the 80th table at 6. Okay, 480 जो है 80 के टेबल पर किस पे आता है, 6 पे आता है. So you will write 6 here and 480 here. Your remainder is 0. So containers is equal to 426. Okay, thank you.